जय श्री राम। शत्रुघ्न जी और राक्षस राज लवणासुर का युद्ध हो रहा है। श्रवण करें। जय श्री राम। मारे रघुबर वीर बहु, गिरे समर रणधीर। क्षण एक निशिचर बध निरखी, अंतर हुई बलवीर। रघुवर शत्रुघ्न जी ने अनेक योद्धाओं को मारा। रण में धीर राक्षस योद्धा समर भूमि पर गिर पड़े। फिर राक्षसों का मरना देखकर योद्धा राक्षस एक क्षण के लिए अंतर्ध्यान हो गए, छिप गए। करि छल प्रगट सो विविध बरु था, अस्त्र शस्त्र लय सब सुर यूथा। धाये अजय ऋषिव सनकादि, जे मुनि अपर कहे श्रुतिवादी। शक्ति शूल यसी चरम सुहाई, गदा परशु धनु बाण बनाई। धरु धरु मारु मारु सुर करही, लरतन भट विस्मित हो रही। निशिचर प्रबल भय रघुनाथा, केतिक धीर मलय निज हाथा। सैन्य विकल लखि नारद धाय, समाचार सब कही समुझाए। रिपुसूदन प्रभु विशेष सम्हारी, जोर धनुष सुमिरे त्रिपुरारी। जिमितमय चैतरणी गोसोई, समर यमर नहीं दिसे कोई। और अपने कपट करके अनेक रूप प्रकट किए। अस्त्र शस्त्र लेकर सभी देवताओं का समूह दौड़ा और ब्रह्मा विष्णु महेश और सनकादिक तथा अन्य जो वेदों के ज्ञाता मुनि थे दौड़कर आए। शक्ति त्रिशूल तलवार सुंदर ढाल गदा फरसा और धनुष बाण लेकर लोग पकड़ो पकड़ो मारो मारो कहते हैं। सब योद्धाओं ने ऐसा देख लड़ना छोड़ दिया और अत्यंत चकित से रह गए। जब श्री शत्रुघ्न जी की सेना से राक्षस प्रबल दिखाई पड़ने लगे और कितने ही धीर योद्धा हाथ मलने लगे, तब सेना को व्याकुल समझकर नारद जी आए और सब समाचार कहकर समझाया। शत्रुघ्न जी ने श्री रामचंद्र जी का दिया हुआ धनुष सावधानी के साथ संभाला, चढ़ाया और महादेव जी का स्मरण किया। तब जिस तरह से सूर्य के उदय होते ही अंधकार समूह दूर हो जाता है, उसी प्रकार युद्ध में कोई भी देवता रूप राक्षस दिखाई नहीं पड़ता था, क्योंकि राक्षसों ने देवताओं का रूप ले लिया था और पहचाने नहीं जा रहे थे। तब शत्रुघ्न जी ने भगवान का नाम लेकर भगवान महादेव का स्मरण करके जैसे ही बाण चलाया, वे सारे जो देवता रूप में राक्षस थे वे सारे राक्षस रूप में आ पड़े। मंत्र प्रेरी चले कोटिशर, रहे जहां तहां नभ छाए। मनहु बलाहक प्रबल बहु, मारुत देखी बिलाए। कि मंत्र से प्रेरित चलाए गए करोड़ों बाण चले, जहां तहां जाकर आकाश को ढक दी। बाणों के चलते ही सब तितर बितर हो गए, जैसे प्रबल बादलों का मंडल वायु समूह के झोंकों से तितर बितर होकर नष्ट हो जाता है। कि सुर समाज कितहु नहीं देखा, चले हु सुबाहु के तु जनु बेखा।
खल सम्हारु गहु शूल सुरारी, अस कही गदा कोप उर्मारी, सही न सका सोई तेज अपारा, मूर्छित अवनि परा बिकरारा, निज पति बिकल देखी भट भारी, धाये बहु कर शस्त्र संहारी, कैटभ नाम वीर बलवाना, मूर्छित लवणासुर मर जाना, तीन सहस्त्र लिए रण गाढ़े, आई सुबाहु सामुहे ठाढ़े, कटुक बचन कहीं छाड़े सी बाना, तीन काटे सुबाहु बलवाना, तब खिसियान शूल ले धावा, युप केतु के सन्मुख आवा। कि जब सुबाहु शत्रुघ्न जी के ज्येष्ठ पुत्र ने देवताओं का समूह कहीं नहीं देखा, तब काल के वेश में दौड़े और कहा कि हे देवताओं के शत्रु लवणासुर, संभाल कर त्रिशूल को पकड़। क्योंकि उसे लवणासुर को वरदान था कि जब तक उसके हाथ में भगवान शंकर का दिया हुआ वह त्रिशूल होगा तब तक वह मर नहीं सकता। इसलिए उसे ललकार रहे हैं कि हे देवताओं के शत्रु लवणासुर, संभल कर त्रिशूल को पकड़ो, संभाल कर। ऐसा कहकर उसकी छाती में क्रोध कर अपार गदे का प्रहार किया। वह राक्षस उस गदा का प्रहार नहीं सह सका और मूर्छित होकर विकराल शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ी। बड़े बड़े योद्धा अपने स्वामी को विकल देखकर अनेक शस्त्र हाथों में संभाल कर दौड़े। वीर बलवान कैटभ नामक असुर ने मन में लवणासुर को मूर्छित जानकर रण में चतुर लड़ाकू 3000 योद्धा साथ में लिए और सुबाहु के सामने आकर खड़ा हुआ और कड़े वचन कहकर बाणों को छोड़ा। उन्हें बलवान सुबाहु ने काट डाला। तब क्रुद्ध हो त्रिशूल लेकर दौड़ा और युपकेतु शत्रुघ्न जी के छोटे कुमार के सामने आ गया। मारे सी हृदय सम्हारी, गिरे जपत करुणायतन, मूर्छित बेरी पुकारी, रामचंद्र दिनमणि तिलक। संभाल कर उस त्रिशूल को युपकेतु के छाती में मारा। शत्रुघ्न के पुत्र युपकेतु करुणा के घर श्री रामचंद्र जी को जपते हुए गिरे। सूर्यवंश के तिलक राम जी को पुकार कर मूर्छित हो गए। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।